वेलकम टू धुर डी एजुकेशन चैनल। और आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, लाइक G7 है, G20 है, नाटो, ब्रिक्स, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कौन इनके एट प्रेजेंट में हेड हैं, कहाँ इनकी मीटिंग हुई है 2022 में, 2023 में कहाँ होगी, मतलब जितना सब कुछ अपडेट करके हम आपके सामने लेके आए हैं ये वीडियो। और सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। एट प्रेजेंट में जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें भी क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। कहीं आ रहा है G20 की मीटिंग कहाँ होने वाली है, कहीं पूछा जा रहा है कि G7 की मीटिंग 2022 में कहाँ हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको सिर्फ इस एक वीडियो में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे लिंक में हमने टेलीग्राम का लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखेंगे UNO। UNO क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। कब स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी। और इसके 6 अंग हैं। सदस्य कितने हैं UNO में? 193 सदस्य हैं। और नवीनतम सदस्य कौन सा बना है? ये बना है साउथ सूडान। 193वां सदस्य बना है UNO का। महासचिव कौन है एट प्रेजेंट में? ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। और कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के हैं, ये भी ध्यान रखना है। कौन है UNO के एट प्रेजेंट महासचिव? एंटोनियो गुटेरेस। हेडक्वार्टर कहाँ है UNO का? ये न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। और UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है एट प्रेजेंट में? तो ये है रुचिरा कंबोज। ये प्रेजेंट में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है UNO के अंदर। और UN जो महासभा होती है उसको क्या बोलते हैं? लघु संसद कहते हैं। और साबा करोसी जो हैं उन्होंने 77वां जो सत्र था इसकी अध्यक्षता की है अभी, ठीक है। UNO का जो 77वां जो सत्र हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने की है? साबा करोसी ने। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है UNO का? ये है द हेग में। ये इसका हेडक्वार्टर है द हेग में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और ये है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये इसका अंग है UNO का। और इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट जो मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। और 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं उनके नाम भी देख लो एक बार। USA है, रसिया है, फ्रांस है, चाइना है और UK है, ठीक है। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं UNO में और इनके पास क्या है? वीटो पावर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विश्व बैंक और IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है इनको। और इनकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। 1944 में सम्मेलन हुआ था और इसमें इनकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक की और IMF की। हेडक्वार्टर कहाँ है दोनों का? वाशिंगटन DC में दोनों का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री कौन है विश्व बैंक के? तो ये है इंद्रजीत गिल। ये वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। और IMF जो है ये स्पेशल ड्राइंग राइट जारी करने का इसको अधिकार है, मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट जो SDR है इस मुद्रा को ये जारी करता है। लेकिन जो SDR है स्पेशल ड्राइंग राइट, इसमें इंडिया की करेंसी शामिल नहीं है, रुपी इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। और नवीनतम जो मुद्रा इसमें करेंसी शामिल की गई थी वो कौन सी थी? चीन की मुद्रा थी ये, रेनमिनबी, ठीक है। ये चाइना की करेंसी को इसमें शामिल किया गया था अभी। और नवीनतम देश कौन सा है इसका? एंडोरा इसका नवीनतम देश है। और कौन से नंबर का है? 190वां नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट है सार्क। एक सेकेंड रुकना।
और एसडीआर में कौन कौन सी करेंसी शामिल हैं उनको भी देख लो एक बार। एक तो डॉलर शामिल है और यूरोपियन यूरो शामिल है इसके अंदर। डॉलर है, यूरोपियन यूरो है और चाइनीज़ रेनमिन भी है, अभी बताया मैंने रेनमिन भी है इसके अंदर, और चाइनीज़ येन भी है और एक है पाउंड। ठीक है, ये इसके एसडीआर के अंदर शामिल करेंसी हैं, डॉलर और रेनमिन भी, येन, पाउंड और यूरो। ठीक है, नेक्स्ट है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है और फुल फॉर्म है इसकी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षेस बोलते हैं हिंदी में इसको। और दक्षिण एशिया के इसमें 8 देश शामिल हैं और स्थापना हुई थी इसकी 1985 में। ढाका में घोषणा पत्र हुआ था, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का? काठमांडू में है, नेपाल में। और कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर शामिल है सार्क के अंदर? इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ये 8 देश सार्क के अंदर शामिल हैं। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, लेकिन आप सब समझ जाओगे। कितनी बार आप सब पढ़ चुके हो, ये केवल क्विक रिवीजन के लिए क्लास लगाई है और वो अपडेट करके। ठीक है, कि ये क्या अपडेशन हुआ है, कौन एट प्रेजेंट में हेड है, तो ये सब इसलिए आपकी ये क्लास दी गई है ताकि आप इन सब से अपडेट हो सको। आसियान। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का। और कब स्थापना हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र से। ठीक है, कभी स्थापना हुई थी? 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र से। हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया जकार्ता में। और अभी इससे एक क्वेश्चन और याद आ गया है, इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज कर दी है। कौन सी कैपिटल बना ली है अभी इसने जकार्ता से? नुसंतारा। आसियान का हेडक्वार्टर का हो गया जकार्ता में ही है। अभी मेंबर कितने आसियान के अंदर? 10 मेंबर हैं। और भारत आसियान संबंध शुरू हुआ था 1992 से शुरू हुआ था भारत आसियान संबंध, और 2022 में इसको 30 साल पूरे हो गए हैं भारत आसियान संबंध को। और इसलिए कंबोडिया के नोम पेन में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है आसियान का। कहाँ पे? कंबोडिया, नोम पेन में। और इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया है इस सम्मेलन में? जगदीप धनखड़ गए थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। और तिमोर लिस्ते जो है अभी आसियान में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य है और एक 11वां देश बन गया है। ठीक है, अब आसियान में 10 सदस्य नहीं रहे हैं, अब आसियान के अंदर 11 सदस्य हो गए हैं। और तिमोर लिस्ते जो है वो 11वां सदस्य बन गया है आसियान का। चलिए नेक्स्ट है G7। G7 में 7 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। ये 7 देश शामिल हैं G7 के अंदर। और G7 की 48 नंबर की जो मीटिंग हुई है अभी हाल ही में, वो कहाँ पे हुई है? जर्मनी में हुई है। ठीक है, और G7 में ध्यान रखेंगे इंडिया G7 में शामिल नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और 23वीं बैठक कहाँ होगी इसकी? 49 नंबर की कहाँ पे होगी? ये होगी जापान के अंदर। ठीक है, G7 की 49 नंबर की बैठक ध्यान रखेंगे कहाँ पे होगी? जापान में होगी ये। ठीक है, 2023 में। 2022 में कहाँ हुआ है? जर्मनी के अंदर हुई है, 48 नंबर की थी, क्रम भी ध्यान रखना है। और 2023 में कहाँ होगी? जापान में होगी, 49 नंबर। अब आया G20 के अंदर 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन, इन दोनों से 19 देशों ने और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर इसको बनाया है G20 को। और हेडक्वार्टर नहीं है इसका, अभी इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और कहाँ हुई है 2022 में इसकी बैठक? बाली, इंडोनेशिया में इसकी बैठक हुई है 2022 के अंदर। 2023 में कहाँ पे हो रही है? एट प्रेजेंट में चल रही हैं इंडिया में, अलग अलग प्लेस पे चल रही हैं इसकी G20 की बैठक, तो इंडिया में चल रही हैं। और क्या थीम है इस बार की G20 मीटिंग की? तो ये है वसुधैव कुटुंबकम, और 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, ये इसकी थीम है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अब चला इंटरपोल क्या है? इंटरपोल को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। और कब स्थापना हुई थी इंटरपोल की? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। और 90वीं जो बैठक हुई है इसकी अभी कहाँ हुई है? ये नई दिल्ली के अंदर हुई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, इंटर से बन गया इंटरनेशनल और पोल से बन गया पुलिस, ठीक है, इसकी इसलिए ये फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट है SCO, ये है संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और हेडक्वार्टर कहाँ है SCO का, ये बीजिंग में हेडक्वार्टर है इसका। 8 देश शामिल हैं SCO के अंदर और अभी 9वां देश शामिल हो गया है ईरान इसका 9वां देश बना है। अब SCO में भी कितने देश हो गए हैं, 9 हो गए हैं, पहले कितने थे, 8 थे, ठीक है। जो नए देश शामिल हो रहे हैं संगठन के अंदर उनका ध्यान रखेंगे जरूर। स्थापना कहाँ हुई, कब हुई थी इसकी, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी SCO की। और इसको जब ये 1996 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसको संघाई 5 के नाम से जाना गया था और 2001 में इसका नाम हो गया था संघाई सहयोग संगठन। 2022 में कहाँ बैठक हुई है SCO की, ये हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है समरकंद और यहाँ पे इसकी बैठक हुई है 2022 में SCO की। और 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा, इंडिया करेगा। सांस्कृतिक राजधानी क्या है SCO की, ये है वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं उन सब देशों का संगठन है बिम्स्टेक। और कितने देश हैं इसके अंदर, 7 देश हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। और 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई है बिम्स्टेक की, कोलंबो में इसकी बैठक हुई है। और बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री शामिल है ये भी ध्यान रखना है, इंडिया, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश, ये 7 देश बिम्स्टेक में शामिल हैं। और अभी जो सार्क था, सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो था, अब वो क्या हो गया, उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। तो क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की आपस में बनती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पाकिस्तान बहुत गड़बड़ करता है। तो अब हम सार्क की तुलना में अब हम सार्क एक तरह से मतलब निष्प्रभावी सा हो गया ये संगठन, इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है। और अब जो इंडिया है वो बिम्स्टेक को बढ़ावा दे रहा है उसकी तुलना में, ठीक है। तो बिम्स्टेक इम्पोर्टेंट हो गया है अब। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। ये इसकी बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाकी जो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एक बार फिर भी पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है। क्या फुल फॉर्म है एक बार और बता देती हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, सॉरी, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, ब्राज़ील है, बी से ब्राज़ील बन गया है, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से बन गया है साउथ अफ्रीका। तो इसके अंदर 5 कंट्री शामिल हो गए हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2001 में इसकी संकल्पना की थी, किसने दी थी इसकी संकल्पना, जिम ओ'नील ने इसकी संकल्पना दी थी कि ऐसा कोई संगठन बनाया जाना चाहिए। और 2009 में इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी ब्रिक्स की, कहाँ पे, येकतेरिनबर्ग रसिया के अंदर। और उस टाइम पे इसमें केवल 4 देश शामिल थे और ये केवल BRIC ब्रिक था, ऐसे नहीं था इसके अंदर। और 2010 में ब्रिक्स बन गया था ये, और साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक के अंदर शामिल हो गया था। 2022 में कहाँ बैठक हुई है ब्रिक्स की, तो ये चाइना के अंदर बैठक हुई है। और 2023 में कहाँ होने वाली है इसकी बैठक, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन UK के अंदर इसका हेडक्वार्टर। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, मनीला फिलीपींस में। और 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। और उपाध्यक्ष कौन है इसके, अशोक लवासा। ADB के उपाध्यक्ष कौन है एट प्रेजेंट में, अशोक लवासा। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है ये। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1995, ठीक है, डेट भी ध्यान रख लेंगे।
और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जिनेवा में हेडक्वार्टर है। कितने मेंबर हैं एट प्रेजेंट में? 164 इसके अंदर मेंबर हैं। और इसकी महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला, नाइजीरिया की हैं और ये पहली अश्वेत महिला महानिदेशक हैं। ठीक है, जो नाइजीरिया की हैं, पहली महिला महानिदेशक हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और कहाँ की हैं? ये नाइजीरिया की हैं। और कई बार जब ये बनी थी तब इनसे कितने बार क्या मतलब काफ़ी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आया हुआ था और अब भी आने की संभावना है, क्योंकि एट प्रेजेंट में भी यही महानिदेशक है WTO की। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है UNEP, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम एजुकेशन या एनवायरनमेंट है ये, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को और हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, हेडक्वार्टर नैरोबी में है। स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को, 1972 में। ओपेक क्या है? ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री इसकी फुल फॉर्म है और ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक कब स्थापना हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है ओपेक का? वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट है यूनिसेफ। ये चिल्ड्रन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। और हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके राजदूत कौन बने हैं? एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना को वर्तमान में इसका राजदूत बनाया गया है यूनिसेफ का। इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको, यूनिसेफ की क्या फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड, UN से बन गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड फुल फॉर्म है इसकी। यूनाइटेड नेशन, U से बनेगा यूनाइटेड, N से नेशन, I से बनेगा इंटरनेशनल, C से चिल्ड्रन और E से क्या बनेगा? इमरजेंसी और F से बनेगा फंड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब आया यूरोपियन यूनियन, EU की फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। कितने देश हैं इसके अंदर? 27 देश शामिल हैं और स्थापना हुई थी, रोम की संधि हुई थी 1957 में, उससे इसकी स्थापना हुई थी संधि से, और 6 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी यूरोपियन यूनियन की। 1999 में इन्होंने यूरो को अपना लिया था। यूरोपियन यूनियन जो कंट्री थे, इन्होंने 1999 में यूरो को अपनाया था। यूरो एक करेंसी है। ठीक है, और 20वां देश कौन सा बन गया है यूरो को अपनाने वाला? तो ये बन गया है क्रोएशिया, क्योंकि जितने 27 कंट्री हैं इसके अंदर सब ने यूरो को अपनी करेंसी नहीं बनाया है। इनमें से केवल 20 देशों ने ही इसको अपनी करेंसी बनाया है, और 20वां देश जो अभी हाल ही में जिसने यूरो को अपनी करेंसी बनाया है वो है क्रोएशिया। UK इससे बाहर हो गया था यूरोपियन यूनियन से। और हेडक्वार्टर कहाँ है यूरोपियन यूनियन का? ध्यान रखेंगे, ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ठीक है, कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? EU का, यूरोपियन यूनियन का। अब है WWF, विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको। स्थापना हुई थी 1961 में इसकी। हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और लोगो क्या है इसका? पांडा इसका लोगो है। ठीक है, नेक्स्ट है IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की फुल फॉर्म है। और 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर ही है ग्लैंड, और वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और क्या करता है IUCN? ये रेड डाटा बुक जारी करता है। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फुल फॉर्म है इसकी। लक्ष्य क्या है इसका? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनको एक ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट उसमें डाल देता है। ठीक है,
और हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस के अंदर हेडक्वार्टर है। और हेड कौन है एट प्रेजेंट FATF के, तो ये हैं टी राजा कुमार। और कहाँ के हैं ये, सिंगापुर के हैं। FATF के हेड कौन है, टी राजा कुमार, कहाँ के, सिंगापुर के हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को इसकी। और हेडक्वार्टर है इसका ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी WHO की। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और एट प्रेजेंट में हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस, ये इनके एट प्रेजेंट में हेड है WHO की। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। और एट प्रेजेंट में ध्यान रखेंगे इनके हेड कौन बने हैं, गिलबर्ट बने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाटो में की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी सुर्खियों में था, रूस यूक्रेन के बाद नाटो संगठन बहुत सुर्खियों में रहा है। और स्थापना हुई थी 1949 में इसकी। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। और मेंबर कितने हैं नाटो के अंदर, 30 मेंबर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वाड के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों ने मिलकर क्वाड संगठन बनाया है। और क्वाड की संकल्पना किसने दी थी, जापान के PM थे शिंजो एबे, इन्होंने इसकी संकल्पना दी थी। और 2000 मतलब ये बनाया जाना चाहिए। 2022 में बैठक हुई है इसकी टोक्यो के अंदर क्वाड की। और मालाबार जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, इन 4 देशों के बीच हुआ है क्वाड के, ठीक है। एक नया संगठन बना है I2U2, और I2U2 के अंदर शामिल हैं इंडिया, इजराइल, USA और UAE, ठीक है। I2 मतलब इंडिया, इजराइल, U2 USA, UAE, ठीक है। 4 देशों का संगठन बना है नया। तो इन चारों के नाम ध्यान रखेंगे, कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्या चेंज हुआ है इनके अंदर, सब कुछ अपडेट कर दिया है आपको और सब बता दिया है, ठीक है। आप सुन लेंगे, पेपर में इनसे ही क्वेश्चन फंस जाएगा आपका ज़रूर। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियोज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।